नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एसआईआर क्या है और एसआईआर से हम किस प्रकार सभी मुद्दों के बारे में जान सकते हैं और एसआईआर का आगे कैसे उपयोग होगा। और एसआईआर जैसे नए लोग हैं उनको अभी तक इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि एसआईआर क्या है और ये कैसे काम करता है और इससे लोगों को कैसे मदद मिल सकती है। एसआईआर के द्वारा हम चुनावी मुद्दों पर काफ़ी हद तक कर सकते हैं, जिससे कि हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानना चाहेंगे तो उसे समझने की ज़रूरत है। शायद आपने एसआईआर के बारे में लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें शुरू से समझने की ज़रूरत, उनके लिए शुरुआत से समझते हैं कि एसआईआर एक कैसा सिस्टम। एसआईआर एक ऐसा विषय है जो कि हाल ही में बहुत काफ़ी चर्चा में चल रहा है और आने वाले चुनाव में इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जिस पर नेताओं से लेकर आम जनता तक की नज़र है और वो भी वाजिब कारणों से। एसआईआर को समझना जरूरी है क्योंकि ये चुनावों के मुद्दों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। एसआईआर की सबसे बड़ी चुनौती वोटिंग सिस्टम के सामने है। जब एसआईआर जैसी नई व्यवस्था शामिल होगी, लोगों का वोट देने का तरीका, राजनीतिक अभियानों का ढांचा बदल सकता है। अब बात सिर्फ वोट डालने की नहीं होगी बल्कि इस बात की रहेगी मतदाता को कैसी जानकारी दी जाती है और वो मतदाताओं को किस प्रकार देखता है और अंतिम में अपने निर्णय किस प्रकार लेता है। यह बदलाव लोगों की भागीदारी बढ़ा भी सकता है और कुछ लोगों को भ्रमित या अलग थलग भी कर सकता है। वोट एंगेजमेंट पर इसका असर बेहद ही अहम होगा। अगर एसआईआर सूचना फैलाने का तरीका बदल सकता है तो हो सकता है कुछ वर्ग ज्यादा जुड़ाव महसूस करें और कुछ कम। जैसे युवा पीढ़ी इस फॉर्मेट से जल्दी तालमेल बैठा, जबकि बुजुर्ग मतदाताओं को इसमें दिक्कत हो सकती है। यह असमानता मतदान प्रतिशत और चुनावी मुद्दों पर असर डाल सकती है। बात करते हैं राजनीतिक अभियानों। एसआईआर के आने से नेताओं और उनकी टीमों अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ सकती है। अब जोर डिजिटल एंगेजमेंट पर होगा, न कि सिर्फ रैलियों और घर घर प्रचार, जिससे अभियान ज्यादा व्यापक और समावेशी बन सकते हैं। लेकिन साथ ही यह उन मतदाताओं को भी दूर कर सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क को ज्यादा महत्व देता है। एसआईआर के आने से राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब चुनाव प्रसार का मतलब होगा ऑनलाइन मौजूदगी, डिजिटल समझदारी, न कि केवल शारीरिक उपस्थिति और पारंपरिक नेटवर्किंग। वोटरों को सक्रिय करने के तरीके भी बदल सकते हैं। अब फोकस ऑनलाइन जुड़ाव पर ही हो। विदेशों की राय भी बटी हुई है। एसआईआर मतदाता जागरूकता और भागीदारी में बड़ा ही इजाफा कर सकता है। इसका असर चुनावी नतीजों पर इतना बड़ा नहीं होगा जितना प्रचार पर होगा। कुछ एक्टर्स का मानना है कि एसआईआर से मतदाता ज्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिससे वे समझदारी से वोट डाल पाएंगे। इससे एक शिक्षित और सोच समझदार फैसला लेने वाला समाज बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता यह भी है, डिजिटल डिवाइड यानी तकनीकी असमानता के कारण कई लोग पीछे रह सकते हैं। जो लोग इंटरनेट या तकनीक से कम जुड़े हैं उनके लिए एसआईआर बाधा बन सकता है। अगर इन चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव प्रक्रिया कम समावेशी बन सकती है। एक और सवाल है, क्या एसआईआर चुनावी ढांचे को मजबूत करेगा या नहीं? मुश्किलें और खामियां लेकर आएगी या इससे प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी या फिर नई चुनौतियां खड़ी होंगी? अंत में इतना यह तय है कि एसआईआर आने वाले विधानसभा चुनावों पर गहरा असर डाल सकता है, चाहे वो मतदाता की प्रक्रिया हो या चुनावी रणनीतियां। इसे समझना मतदाताओं और नेताओं दोनों को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो जाहिर है कि आप भी मेरी तरह जानने को उत्सुक हैं कि एसआईआर राजनीतिक समीकरणों को हिला सकता है। तो बताइए, क्या आपको लगता है एसआईआर चुनाव में फर्क लाएगा? और ऐसे ही चुनाव से जुड़े विश्लेषण देखना है तो हमारे वीडियो भी जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो आप जरूर इस कमेंट में अपनी सुझाव रखिएगा और साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।